हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। अब तक हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लास्ट चैप्टर, दैट इज़ 5th चैप्टर। तो इसमें आधा पार्ट थ्योरी का है और आधा पार्ट प्रैक्टिकल वाला है। तो अपन सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस भी देख लेंगे इसका, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि वेबसाइट्स किस तरह से होती है, तो लेकिन आज हम देखने वाले हैं कि वेबसाइट बनती कैसी है, उसके पीछे जो उसका कोड होता है वो किस तरह से लिखा जाता है, उसका क्या मतलब होता है। और स्पेसिकली हम HTML लैंग्वेज देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेज है जिसके अंदर वेबसाइट्स बनाई जाती है, जैसे कि HTML है, फिर ASP है, फिर PHP है, फिर पाइथन है, ठीक है। तो अपने सिलेबस में HTML दिया हुआ है, तो हम आज देखने वाले हैं कि HTML लैंग्वेज में अपन एक वेब पेज किस तरह से बना सकते हैं। तो उसके पहले अपन थोड़ा सा HTML के बारे में पढ़ने वाले हैं, थ्योरी। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि HTML लैंग्वेज दिखती किस तरह से है, ठीक है। तो मैं अपना क्रोम ब्राउज़र खोल लेता हूँ। ये अपनी संत गाडगे बाबा की अमरावती यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, ठीक है। तो आप किसी भी वेबसाइट पे अगर जाएंगे तो उसके ऊपर राइट क्लिक करके आप अगर पेज सोर्स में जाएंगे तो आपको ये एक उसका कोड दिखेगा, ठीक है। वो जिस भी लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा वो लैंग्वेज आपको पता चल जाएगी कि वेबसाइट किस में बनी है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये डॉक टाइप HTML, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है ये किस में लिखा गया है, HTML में, ठीक है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हेड टैग है, फिर टाइटल टैग है। तो ये अलग अलग ये अलग अलग टैग्स होते हैं जिसकी मदद से आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए, आप यहाँ से इसकी स्क्रिप्ट यानी कि यहाँ से इसका कोड शुरू होता है। तो ये इसका कंप्लीट कोड है, ठीक है। देखिए कितना सारा बैकएंड में होता है, अपने को सामने देख के पता नहीं चलता। अपने को सिर्फ ये देखिए सामने अपने को कितना क्लीन यूज़र इंटरफेस दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे इस पेज को बनाने के लिए अपने कितना कोड लिखा गया है ये अपने को पता चल जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे इमेज आती है, कैसे ये टाइटल आता है। ये जो है ये पेज का टाइटल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, ये हेडिंग है, ये सब मेनूज है इसके। फिर फुटर में ये देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक, स्टूडेंट कॉर्नर, कॉन्टैक्ट अस, गूगल मैप भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये टेक्स्ट ऊपर कैसे जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये मार्क्यू होता है, ये मार्क्यू टैग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अभी इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं HTML से। तो आपको ध्यान में आ गया होगा कि ये कुछ तो भी ये इस तरह से लिखा जाता है, और ये किस में लिखा जाता है। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप भी ट्राई कर सकते हो। अगर आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करते हो और एसेसरीज में जाकर नोटपैड ओपन करते हो, और इस नोटपैड में अगर आप कुछ लिखते हो तो वो वेब पेज बनाने में आपकी मदद करता है, ठीक है। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि ये HTML में इस तरह से लिखने के लिए कौन से उसमें टैग्स आते हैं, फिर और क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले अपन थ्योरी कवर लेते हैं, फिर अपन प्रैक्टिकल पर्पस कवर कर लेंगे। तो देखिए HTML का मीनिंग और कंसेप्ट, ठीक है। HTML शॉर्ट फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक लैंग्वेज है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। HTML use creates electronic document called pages that are displayed on World Wide Web. Each page contains series of connection, other pages called hyperlinks. Every web page you see on internet written using one version HTML code for HTML language used to create web hypertext referred as hyperlink. The HTML page may contain markup referred the way tags are used define the page layout elements within the page, ठीक है। तो एक जो पेज आपको दिखता है तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे टैग्स होते हैं। तो अभी टैग्स क्या होता है, तो टैग्स यानी कि ये शुरुआत ओपन एंगल ब्रैकेट HTML, ये क्लोज एंगल ब्रैकेट। तो इस तरह से अपना वेब पेज डिज़ाइन करना शुरू होता है।
फिर एंगल ब्रैकेट, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, फिर अपन लिखते हैं टाइटल SGBAU, और इसके बाद क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट में अपन TITLE लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक टैग हो गया, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो भी ये देख रहे हो आप, ये देखिए, ये ऊपर में आप टैब में देख रहे होंगे, तो ये क्या हो गया, ये इसका पेज का टाइटल हो गया। तो इस तरह से टैग्स का आप इस्तेमाल करके आप वेब पेज क्रिएट करते हो, ठीक है। In other words, hypertext markup language, the major markup language used display web pages the internet on the internet. Web pages are composed HTML which use display text, images and other resources through web browser, ठीक है। तो आप किसी भी वेब पेज को किससे मदद से एक्सेस करते हो, तो वेब ब्राउज़र की मदद से आप उसको एक्सेस करते हो। उसमें आप टेक्स्ट देख सकते हो, इमेजेस देख सकते हो, ओके। All the HTML plain text meaning not compiled and may be read humans. The file extension for HTML file is h.html or HTML, ठीक है, .htm or HTML. HTML not a programming language but actually markup language used to create HTML pages. Documents allow plain text to be formatted, bold, italic, etc. as well as being able to specify hyperlink images and more, ठीक है। तो ये हाइपर लिंक क्या होती है, हाइपर लिंक यानी कि ऐसी लिंक जो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे लेके जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप जब भी रिज़ल्ट चेक करते हो तो सबसे पहले आप वेबसाइट पे जाते हो यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे रिज़ल्ट की बटन दिखते हैं। जैसे ही आप रिज़ल्ट के बटन पे क्लिक करते हो आपको दूसरे पेज पे लिया जाता है। तो वो जो रिज़ल्ट की बटन होती है वो क्या होती है, एक हाइपर लिंक होती है, जिसकी मदद से आप एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकते हो। HTML, an application of Standard Generalized Markup Language (SGML), which is the international standard for markup. It is a standard format for hypertext documents which includes web pages and alike. तो SGML यानी कि स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज भी है, जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है मार्कअप करने के लिए, ठीक है। इट इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट फॉर हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूड्स वेब पेजेस एंड अलाइक। ये एक क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट है SGML, और अपन क्या यूज़ करते हैं, HTML. HTML tags are special words which define elements within the HTML document. A tag starts with एंगल ब्रैकेट दैट इज लेस देन सिंबल, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, लेस देन, और अपना क्या होता है दूसरा, ये होता है ग्रेटर देन। इसको ही क्या बोलते हैं, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, और इसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। and ends with greater than symbol. As the tags are defining element, you need also to specify the closing tag in order to enclose the element. These doing tags starts with opening angle bracket slash and then end with closing angle bracket, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जब भी आपको कोई टैग लिखना होगा तो HTML टैग यानी कि इसका मतलब क्या है अभी, तो HTML टैग ऐसा एक एलिमेंट होता है जिसमें आप कोड लिखते हो। तो जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट लिखा, फिर टाइटल लिखा TITLE, फिर इसको क्लोज किया, उसके बाद लिखा मैंने SGBAU, उसके बाद ओपनिंग एंगल ब्रैकेट स्लैश और फिर TITLE, ठीक है, और इसको क्लोज कर दिया। तो मैं जैसे ही ये लिखता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, तो ये क्या दिखेगा फिर यहाँ पे जो अपने को संत गाड़ गया होगा भाई, ये अभी पूरा दिख रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ अपने को SGBAU दिखेगा, ठीक है। और ये कंप्लीट अपन इसको क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं या फिर एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया अभी कि अपन ये ओपनिंग सिंबल, ओपनिंग ब्रैकेट यानी कि लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, फिर अपने को बीच में जो भी लिखना होगा वो लिखेंगे, और फिर इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए अपन स्लैश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर अपन ये स्लैश नहीं लिखते हैं तो ये इसके बाद जो भी अपना टेक्स्ट आएगा वो भी ये टाइटल में ही गिना जाएगा, ठीक है। अगर इसको अपन यहीं पे क्लोज कर देते हैं तो टाइटल अपना यहीं पे क्लोज होता है। तो अगर कोई आप टैग इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके बाद उसको अगर क्लोज नहीं करते हो तो वो कंटिन्यू होता है, इसीलिए किसी भी टैग को क्लोज करने के लिए आपको एक स्लैश का सिंबल देना होता है, जिसकी मदद से फिर आप वो टैग क्लोज कर देते हो, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल द टाइटल एलिमेंट ऑफ HTML डॉक्यूमेंट इज एनक्लोज बिटवीन द टाइटल टैग्स। देखिए ये अभी टाइटल का है, ओपन कर दिया अपन ने, और क्लोज करने के लिए अपन स्लैश इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे और एक एग्जांपल दिया है इन्होंने बोल्ड टेक्स्ट का। बोल्ड टेक्स्ट का यानी कि टेक्स्ट कैसे हो जाते हैं, बोल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे अपन ने ओपन किया, एंगल ब्रैकेट में बी लिखा, उसके बाद टेक्स्ट लिखा जो भी लिखने का है, और इसको फिर क्लोज किया। आ गया ध्यान में? तो ओपन करने के लिए अपन ऐसा लिखते हैं, और क्लोज करने के लिए स्लैश लिखते हैं उसमें, एंगल ब्रैकेट में। उसके बाद क्या है, every HTML documents adhere to a few rules relating to its structure. This rule dictates the minimum element required along with their order in the document. Below is the standard element layout. देखिए, तो अभी HTML कोड दिखता कैसा है, तो ऐसा होता है। ये देखिए, सबसे पहले HTML की शुरुआत होती है, और सबसे नीचे इसके भी HTML क्लोज होगा। ये देखिए यहाँ पे क्लोज हो रहा है। कोई भी अगर अपन टैग ओपन कर रहे हैं तो उसको क्लोज करना ज़रूरी है। देखिए अभी हेड यहाँ पे ओपन हो रहा है, तो हेड यहाँ पे क्लोज हो रहा है। हेड में अपन ने क्या लिखा, हेड स्टैंड्स फॉर हेडिंग। तो हेडिंग में अपन क्या देख रहे हैं, टाइटल। तो कोई भी पेज का टाइटल आएगा, टाइटल का ये अपन लिखेंगे ऐसा, और इसके अंदर फिर टाइटल लिखेंगे, ठीक है। फिर टाइटल लिखने के बाद उसको अपन क्लोज करेंगे, फिर हेडिंग को भी क्लोज कर देंगे, और उसके बाद बॉडी, यानी कि अभी जो भी आपको पेज के बीच में लिखना है तो वो आएगा आपका बॉडी में। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये अपना यहाँ पे हेडिंग और टाइटल हो गया, और इसके अंदर जो भी है ये पूरी क्या है, ये अभी बॉडी है इसकी। तो इसका कोडिंग अपन कहाँ पे लिखेंगे, बॉडी में लिखेंगे। फिर बॉडी को क्लोज कर देंगे, और फिर HTML को क्लोज करेंगे। तो इस तरह से HTML में कोडिंग होती है। सबसे पहले अपन लिखते हैं HTML, फिर हेड लिखते हैं, फिर टाइटल लिखते हैं, फिर टाइटल को क्लोज करते हैं, फिर हेडिंग को भी क्लोज कर देते हैं। फिर अपनी शुरू हो जाती है बॉडी। बॉडी यानी कि जो मेन पार्ट होता है अपने वेब पेज का, जो अपने को कंटेंट लिखना होता है, वो पूरा अपन इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। इस बॉडी में अपन बहुत सारे फिर टैग्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इमेज का करते हैं, और टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपन। बहुत सारे टैग्स होते हैं, अपन आगे चल के देखने ही वाले हो प्रैक्टिकल में। तो उसके बाद फिर अपन क्या कर देंगे, बॉडी को क्लोज कर देंगे, और फिर ये HTML को भी क्लोज कर देंगे। फिर ये अभी अपन ये सारी कोडिंग लिखेंगे कहाँ पे, तो ये अपन लिखेंगे किसी भी, उसको क्या बोलते हैं अपन, HTML एडिटर में, ठीक है। अभी HTML एडिटर हर एक कंप्यूटर में होता है, जिसका नाम है नोटपैड। आपने देखा होगा एक्सेसरीज में नोटपैड होता है। तो अगर आप नोटपैड में ये कोड लिखते हो पूरा, और उस फाइल को आप, जैसे कि अपन इस फाइल को क्या सेव करेंगे अभी, sgbau.html। अगर आप इस फाइल को नोटपैड में sgbau उसके बाद डॉट दे के HTML में सेव करोगे, तो आपको ये सारा कोड लिखा हुआ आपको एक्चुअल में वेब पेज की तरह दिखेगा, ठीक है। तो अपन देखने ही वाले आगे चल के, तो सिर्फ आप ये ध्यान में रखिए कि HTML कोड कुछ इस प्रकार से होता है। उसके बाद अपन ने जैसे अभी बोला कि टाइटल टैग क्या होता है, हेड टैग क्या होता है। तो देखिए टाइटल टैग क्या होता है, ये अपना आ गया टाइटल टैग, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ब्राउज़र में, ये आ गया आपका टाइटल टैग। उसके बाद हेड टैग को भी अपन इसी को बोलते हैं, जो हेडिंग आता है, ठीक है। उसके बाद अपने को कौन सा टैग दिया गया है, उसके बाद है बॉडी टैग। बॉडी टैग यानी कि जो ये पूरा आपको दिख रहा है अभी, ये किस में आ रहा है, ये बॉडी टैग में आ रहा है। और उसके बाद आपको दिखेगा HTML टैग। HTML टैग यानी कि जो शुरू में, जो शुरुआत में शुरू होता है और लास्ट में अपन उसको क्लोज करते हैं, उसको अपन HTML टैग बोलते हैं। देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टैग रीडिंग द वेब पेज। HTML डॉक्यूमेंट कैन बी रीड ओनली बाय दिस टैग। तो अगर आप HTML कोड लिखते हो और उसमें आप HTML शुरू करते हो, और नीचे जाके आप पूरा कोड लिखने के बाद HTML को क्लोज ही नहीं करते हो, तो आपका डॉक्यूमेंट रीड ही नहीं हो पाएगा, और वो कोड कंप्लीट ही नहीं होगा, वो एरर ही आएगा। तो इसीलिए HTML अगर आप ओपन करते हो तो आपको क्लोज भी करना है, ठीक है। तो ये अपने टैग हो गए, 4 टैग्स होते हैं। कौन से हैं, टाइटल टैग है, हेड टैग है, बॉडी टैग है, और HTML टैग है। तो अभी हम देख लेते हैं एडवांटेजेस कौन से हैं HTML के। तो एडवांटेजेस क्या है HTML के, ईजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज़। जब आप देखेंगे कि HTML में वेब पेज अगर बनाना हो आपको, तो बहुत ही ईजी है बनाना।
आपको उसका टाइटल या फिर टैग समझ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये टैग का इस्तेमाल क्या है। जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा कि हेड टैग यानी कि हेडिंग होता है, बॉडी यानी कि आप पूरा जो आपका कंटेंट होता है उसमें वो आएगा, और HTML टैग यानी कि आप शुरू में जो लिखते हो और लास्ट में जिसको ख़त्म करते हो, जिसके बिना आपका HTML का डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होता, वो होता है। और अपन ने क्या दिखा, टाइटल टैग यानी कि जो भी आपका पेज का टाइटल होगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। तो आप देखिए बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है, HTML लैंग्वेज बहुत ही ईजीली समझ में आ जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या क्या गया है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद क्या है, सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउज़र्स। HTML जो है वो सारे के सारे ब्राउज़र्स को सपोर्ट करता है, सारे ब्राउज़र HTML लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद है मोस्ट सर्च फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आप जब भी HTML में कुछ भी लिखोगे तो क्योंकि ये सबसे पहली लैंग्वेज है डेवलप की गई, तो इसीलिए क्या है, सर्च फ्रेंडली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ में इसमें नहीं होती। तो इसको अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आउट ऑफ ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट आर अवेलेबल इन द इंडस्ट्री टुडे, HTML इज़ द मोस्ट सर्च इंजन फ्रेंडली लैंग्वेज। अभी सर्च इंजन कौन से है अपने पास, गूगल है, फिर याहू है, फिर बिंग है। तो इस तरह से जो सर्च इंजन्स है जिसके ऊपर आप कुछ भी सर्च करने के लिए फिर कीवर्ड्स डालते हो, तो इन सर्च इंजन को समझने के लिए सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज है HTML। इट कॉजेस मिनिमल प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ SEO। SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। देखिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, मैंने अगर कोई वेबसाइट डाली, बनाई, और उसको मेरे को अगर रैंक करना है गूगल में या फिर किसी उसके ऊपर सर्च इंजन के ऊपर, तो मेरे को क्या करना होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होता है। यानी कि कोई अगर गूगल पे जाके मेरे बारे में खोजे यानी कि सर्च करे, तो उसको रिजल्ट में मेरी वेबसाइट दिखनी चाहिए। तो उसको क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी कि सर्च इंजन के लिए, सर्च इंजन आपके वेबसाइट को पूरी तरह से देख सके, आपके कंटेंट को पढ़ सके, तो उसके लिए SEO होता है। तो ये बहुत एक कंप्लीट कोर्स है इसका, SEO का बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये। तो आप इस बस इतना ही समझ लीजिए कि सर्च इंजन को आसानी से आपकी साइट ढूंढने के लिए आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हो। ओके, as long as the code is used to create your site is clean, a site made using HTML will be easiest for a web crawler and to read the crawl. As a result, time take to crawl the website will be conduct reduce and the web page load time of your site will also be significantly less। ठीक है। तो सर्च इंजन फ्रेंडली लैंग्वेज होने की वजह से आपका जो वेबसाइट ओपन होने का टाइम होता है वो भी कम होता है। नहीं तो क्या होता है कई बार कि वेबसाइट ओपन ही नहीं होती है, आप बहुत देर तक रुकते हो लेकिन वेबसाइट खुलती नहीं और फिर आप उसको छोड़ के चले जाते हो। लेकिन HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक सर्च इंजन फ्रेंडली लैंग्वेज होने की वजह से आपको आपकी वेबसाइट खुलने में वो बहुत ही आसानी होती है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्या है, फ्री है। HTML एक फ्री प्लेटफॉर्म है, आप किसी भी HTML एडिटर की मदद से आप उसको जनरेट कर सकते हो वेब पेजेस को। फिर क्या है, HTML syntax is very similar to XML syntax. XML is a common platform that is used these days for storing data. The syntax of HTML is very similar to that of XML. Hence, it is very easy and hassle-free to work between these two platforms if the site is designed in HTML. तो ये XML क्या करता है, XML अपने डाटा को प्रेजेंट कर, डेटा को जिसमें लिखते हैं अपन उसको अपन बोलते हैं XML, और HTML क्या होता है, उस डेटा को प्रेजेंट करता है। तो HTML के सिंटैक्स और XML के सिंटैक्स सेम होते हैं कुछ कुछ तरह से। तो इस तरह से अपने को इसमें बताया गया है। ठीक है। और सिक्स्थ क्या है, सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट टूल्स। HTML can be used with many web development tools like front page, etc. It is supported by almost all the development tools, and hence it will be much easier to create and develop a website using HTML in comparison to other programming language। तो ये क्या है, फ्रंट पेज क्या है, तो ये एक वेब पेज बनाने का एप्लीकेशन है। ठीक है। यानी कि वेबसाइट क्रिएट करने में एक फ्रंट पेज नाम का एप्लीकेशन था, MS फ्रंट पेज करके आज भी है, तो उसकी मदद से आप एक वेब पेज बना सकते हो।
तो इसमें क्या कहा गया है, मेनी वेब डेवलपमेंट टूल्स लाइक। तो इस तरह से बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें आप HTML की मदद से वेब पेज बना सकते हैं। तो बस यही सब कुछ चीज़ें यहाँ पे अपने को एडवांटेजेस क्या बताए गए, इजी टू अंडरस्टैंड है HTML, फिर ब्राउज़र्स सपोर्ट करते हैं, फिर मोस्ट ऑफ सर्च इंजन्स जो होते हैं इसको सर्च में इजी होता है इनके, फिर है फ्री है ये, HTML सिंटैक्स इज सिमिलर टू XML सिंटैक्स, और सपोर्टेड बाय मोस्ट ऑफ द वेब डेवलपमेंट टूल्स। तो ये हो गए अपने एडवांटेजेस। लेकिन एडवांटेजेस जिस चीज़ के होते हैं उसके लिमिटेशंस भी होते हैं। तो लिमिटेशंस देख लेते हैं अभी। दो HTML is used freely for the web page creation and there are many benefit, but the HTML had some limitation. The limitations of HTML are discussed below. तो अपन HTML के अभी limitations देख लेते हैं। It can create only static and plain pages. So if we need dynamic pages then HTML is not useful. तो ये देखिए, ये static और dynamic क्या चीज़ है। तो static यानी कि ऐसी वेबसाइट जहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहते, बस एक बार आपने कोई इन्फॉर्मेशन डाल दी तो लोग बस आके उसे देख सकें। और डायनामिक पेजेस यानी कि ऐसे पेजेस जहाँ पे यूज़र्स आके कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस कर सके, कुछ यूज़र्स अपना कंटेंट डाल सके। जैसे कि स्टैटिक वेबसाइट में क्या आएंगी, यूनिवर्सिटी वेबसाइट। और डायनामिक पेजेस जैसे कि फेसबुक हो गया, जिसमें आप क्या कर सकते हो, आप भी चेंजेस कर सकते हो कुछ ना कुछ। और वो एक इन्फॉर्मेशन के ना बजाय आप उसको यूज़ कर सकते हो। ऐसे पेजेस को अपन डायनामिक पेजेस बोलते हैं, और बस आप इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए जिसको देखते हो तो वो स्टैटिक पेजेस होते हैं। तो HTML में आप स्टैटिक पेजेस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन डायनामिक पेजेस क्रिएट करना HTML में सिंपल नहीं है, उसके लिए बहुत सारा कोड चाहिए। लेकिन HTML में बनाने से अच्छा है फिर जो दूसरी लैंग्वेज है जैसे कि PHP है, तो इसमें ये पेजेस बनाना बहुत ही सिंपल है, डायनामिक पेजेस। लेकिन अगर आपको स्टैटिक पेजेस बनाने हैं तो आपको बेस्ट है HTML में आप उसको बनाएं, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है अपना, कि आप सिर्फ डायनामिक स्टैटिक पेजेस बना सकते हो, डायनामिक पेजेस नहीं बना सकते। फिर सेकेंड है, नीड टू राइट अ लॉट ऑफ कोड फॉर मेकिंग सिंपल वेब पेज। आपने देखा ही होगा, जो अपन ने अभी एग्जांपल देखा यूनिवर्सिटी का, कि ये पेज को, ये देखिए यहाँ से इतना पेज बनाने को इनको कितने सारी कोडिंग करनी पड़ी है। देखिए ये पूरी कोडिंग है इसकी। तो एक सिंपल सा पेज बनाने के लिए भी आपको बहुत सारा कोड लिखना पड़ेगा। फिर थर्ड क्या है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू क्रिएट एनीथिंग दैट इवन रिमेंबल्स अ वेब पेज। तो टाइम टेकिंग प्रोसीजर है पूरी ये। फिर फोर्थ है, इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल एज अदर वेब पेज डेवलपर्स लाइक ड्रीम व्यूअर। तो एक ड्रीम व्यूअर होता है सॉफ्टवेयर जिसमें आप वेब पेजेस बना सकते हो, तो आप उसमें भी अलग अलग लैंग्वेजेस में बना सकते हो। तो जिस तरह से ये ड्रीम व्यूअर फ्लेक्सिबल है उस तरह से HTML फ्लेक्सिबल नहीं है, ऐसा कहा गया है। फिर फिफ्थ है, सिक्योरिटी फीचर्स आर नॉट गुड इन HTML। तो HTML में आपको जो सिक्योरिटी है थोड़ी कम मिलती है। सिक्स्थ है, इफ़ वी नीड टू राइट लॉन्ग कोड फॉर मेकिंग अ वेब पेज देन इट प्रोड्यूसेस सम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए, आप कोई भी पेज बनाने के लिए अगर आप बहुत बड़ा कोड लिखेंगे तो आपको उसको कुछ भी अगर उसमें एरर आया तो उसको डिटेक्ट करने में आपको बहुत सारी कठिनाई आ जाएगी। तो इसे यही कहा गया है इसको, कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो सिचुएशन जहाँ पे अगर कोई एरर आता है तो आपको उसको डिटेक्ट करने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। उसके बाद सेवंथ क्या है, इट इज़ नॉट सेंट्रलाइज, ऑल वेब पेजेस मस्ट बी एडिटेड सेपरेटली। HTML में कैसा होता है कि आपको हर एक पेज को सेपरेटली उसको ओपन करके उसको कोडिंग करना पड़ता है। वो अगर आप, ऐसा सिस्टम नहीं इसमें कि अगर मैंने एक पेज में चेंजेस कर दिया तो सब पेजेस में वो चेंजेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता उसमें। आपको इंडिविजुअली जाके हर एक पेज में वो चेंजेस करने पड़ेंगे। फिर एट्थ है, ओनली विथ HTML वी कैन नॉट अचीव एवरीथिंग व्हाट अ वेब पेज लुक्स लाइक्स। वी नीड टू इंटीग्रेट जावास्क्रिप्ट फॉर इजियर कन्वीनियंस, एरर हैंडलिंग, jQuery ऑल्सो हेल्प्स इन दिस कॉन्टेस्ट। तो आप अगर आपके वेब पेज पे सब कुछ ही डालना चाहते हो तो वो सिर्फ HTML के मदद से पॉसिबल नहीं है। आपको उसमें मदद लेनी पड़ेगी जावास्क्रिप्ट की, फिर jQuery की, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट की। तो ये जावास्क्रिप्ट क्या करता है, आपको अलग अलग टूल्स प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर आपको कोई पेज में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अगर डालने होंगे, आपको पेज अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको कोई डिफरेंट टाइप्स के स्टाइल्स डालने होंगे,
तो वो आपको मदद करता है। इसीलिए सिर्फ HTML, ऐसा नहीं है कि आप अगर HTML यूज़ कर रहे हो तो उसमें सिर्फ आप HTML में लिखेंगे, आप जावास्क्रिप्ट भी, jQuery भी उसमें इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो ये हो गए अपने लिमिटेशंस ऑफ HTML। आगे देखते हैं अभी हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ HTML की। HTML की हिस्ट्री क्या है, HTML कहाँ से शुरू हुआ अपना, ठीक है। The original concept of hypertext is very beginning was introduced by Theodore Holm Nelson in 1945। तो कब से हाइपरटेक्स्ट की बिगिनिंग हुई थी? 1945 में नेल्सन से, ठीक है। The concept was narrowly formatted. Nelson opened a broad form of concept and opened it to users to the World Wide Web. But this did not get much response. A markup language was developed to create a document at that time. It was named as Standard Generalized Markup Language। तो सबसे पहली लैंग्वेज कौन सी डेवलप की थी SGML, यानी कि Standard Generalized Markup Language in the web. Later in December, Tim Berners-Lee made available to the World Wide Web for द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। तो सबसे पहले कौन सी थी HTML, उसके बाद कौन सा है HTML, जो कि टिम बर्नर्स ली ने वर्ल्ड वाइड वेब पे सभी के लिए डाल दी थी। और उसके बाद टिम बर्नर्स ली ने क्या क्या डेवलप किया था, URL, HTTP, HTML, दिस थ्री कैटेगरीज विच आर सपोर्टिंग टू वर्ल्ड वाइड वेब। To transmit information on World Wide Web, he developed the SMGL language for the web in the name of Hypertext Markup Language in 1991 and make it available to use by all. Dan Conolio and his colleague tried their best to develop this HTML language. In 1992, Dan Colonio prepared HTML document which proved to be success, ठीक है। तो सबसे पहले किसने SMGL लैंग्वेज थी, फिर टिम बर्नर्स ली ने HTTP और HTML और URL को डेवलप किया था। तो देखिए, किसी भी अगर आप लैंग्वेज को डेवलप करते हो तो उसके नेक्स्ट वर्जन्स आते हैं जो कि पिछले वर्जन्स की खामियां को दूर करते हैं। तो उसी तरह से डैन कोनोलियो, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस चीज़ को इम्प्रोवाइज किया था, ठीक है। HTML को क्या किया था, इम्प्रूव किया था। उसके बाद क्या हुआ, in 1994 World Wide Web Consortium, that is W3C, came into existence and the World Wide Web began to freely use throughout the world. Many websites and web pages are appearing on the web. Hence W3C accepted responsibility for the development of HTML। तो अपन ने देखा था कि W3C क्या करता है, कुछ इसी तरह के काम करता है, जो भी वर्ल्ड वाइड वेब के लिए ज़रूरी होता है वो उसके अंदर हाथ डालता है। तो उसी तरह से HTML लैंग्वेज जो थी उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट हो गई थी, तो W3 ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी उसको डेवलप करने के लिए, फॉर द यूज़ ऑफ वेब पेजेस डेवलपमेंट क्रिएशन, वेबसाइट क्रिएशन। W3C's डैन कोलोनियो एंड करन अल्सानोल्ट्रो रिकन्स्ट्रक्टेड HTML। तो इन दोनों ने क्या किया, HTML को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट किया, उन्होंने उस पर ऊपर फिर से काम किया और HTML को और बेहतर बनाने की कोशिश की। अगन देयर वेर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन HTML यूज, देयर इज एन अटेम्प्ट टू मेक to improve the HTML and to overcome these problems. The time has been made to improve newer HTML, new versions for user use. On 24 December 1999, 4th edition and 7th August 2007, 5th edition was made available to the users। तो HTML के डिफरेंट इन्होंने वर्जन्स निकाले जिसके अंदर बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स की गई थी पिछले वर्जन के मुकाबले में। तो 4th एडिशन कब आई थी, 24 दिसंबर 99 को, और 7 अगस्त 2007 को इन्होंने 5th एडिशन HTML का बनाया था। द इम्प्रूव्ड 5th एडिशन ऑफ HTML वाज अवेलेबल फॉर द यूज इन जनवरी 2008, ठीक है। 2008 में इन्होंने पब्लिक यूज़ के लिए अवेलेबल कर दिया था 5th वर्जन को, इन विच ड्रॉबैक्स ऑफ HTML4 हैव बीन रिमूव्ड एंड मेनी न्यू टैग्स हैव बीन मेड। देन ऑन 14 February 2011, W3C told the working executive on HTML to improve again this version. Initially, it was made available at the beginning of 2015 for users।
तो बेसिकली आपने देखा ही होगा कि हर एक प्रोडक्ट के जो नए नए वर्जन्स आते हैं, जैसे आपने मोबाइल फ़ोन्स में देखा होगा, तो पिछले प्रोडक्ट की खामियां दूर करने के लिए और न्यू इम्प्रोवाइज्ड वर्जन्स लाने के लिए आप देख सकते हो कि उन्होंने डेवलपमेंट की है। तो इसी तरह से कुछ HTML के बारे में भी है। इन्होंने पिछले वर्जन्स के मुकाबले में नए टैग्स ऐड करने के लिए और बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन से दूर करने के लिए इन्होंने नए नए वर्जन्स का डेवलपमेंट किया। तो ये था अपना हिस्ट्री ऑफ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो अभी हम देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ HTML, दैट इज़ वर्जन्स ऑफ HTML। तो HTML के कौन से वर्जन्स हैं? HTML is an evolving language. It doesn't stay the same for the long period. A revised setup standards and specifications are brought and allow easier creation of interpreter and more efficient sites. The development of HTML means an enhanced versions of HTML and a feature version. From 1991 to 2007, the 8 important versions of HTML have been made available for the use of users. तो 1991 से लेके 2007 तक इन्होंने 8th वर्जन निकाले HTML के। The same can be said the development state of HTML. The HTML versions and its features are as follow. तो अपन सबसे पहले देखते हैं लेवल 0 HTML, यानी कि सबसे पहला जो वर्जन था वो क्या था? Incorporation of basic element protects the server data and then when required by the server it is to be published and provide to client. It is agreed that all the browsers support the level 0 element. तो लेवल 0 में सबसे क्या था? इनकॉर्पोरेशन ऑफ बेसिक एलिमेंट प्रोटेक्ट द सर्वर डेटा। तो सर्वर के डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा था HTML 0 में। एंड देन व्हेन रिक्वायर्ड बाय द सर्वर इट इज़ टू बी पब्लिश एंड प्रोवाइड टू द क्लाइंट। और जब सर्वर में उसको पब्लिश हो जाए तो वो क्लाइंट के लिए अवेलेबल हो जाए। तो ये था HTML 0 में। और वो क्या था? सपोर्टेड बाय ऑल द ब्राउज़र्स। ये क्या है? ब्राउज़र्स है। ठीक है, तो ये था अपना HTML 0। फिर था लेवल 1 HTML। The data of container of HTML has been enforced. The idea that many tags can be used to create document in HTML has been embodied. The head element is separated from the body element. It is enforced that some element require the opening tag and the closing tags, and from level 1 HTML is continuously used. तो इन्होंने क्या किया था? हेड टैग और बॉडी टैग को सेपरेट किया था और उसमें क्या कहा गया था? सम एलिमेंट्स रिक्वायर्ड ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। तो अपन ने जो ऊपर देखा था कि HTML ओपन होता है तो उसको क्लोज भी करना अपने को इम्पोर्टेंट होता है। तो ये कब से शुरू हुआ था? ये था लेवल 1 में। ये देखिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग भी आ गया था। ठीक है, तो लेवल 1 में आ गया हेड और बॉडी टैग को अलग किया गया और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर थर्ड वन क्या है? HTML प्लस। तो HTML plus has made it available to the users using graphical and display element in the document. New elements are provided for superscript, subscript, footnote, margin, text interesting and removing at the first time in this version. तो इन्होंने क्या किया था? ग्राफिकल डिस्प्ले एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था। तो ग्राफिकल में क्या क्या आता है अपना? जैसे कि टेक्स्ट मार्जिन आ गया, फिर फुटनोट्स आ गया, मार्जिन्स आ गए, तो इस तरह के स्क्रिप्ट्स आ गए, सबस्क्रिप्ट्स आ गए। तो इस तरह से किस में इंट्रोड्यूस किया गया था? HTML प्लस में। फिर इन्होंने डाला HTML2। ठीक है, तो HTML2 प्रोवाइडेड एलिमेंट फॉर इनपुट सिलेक्शन ऑप्शन टोटल एरिया एंड लाइन ब्रेक, बट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर्म एज अ की ऑन द बेसिस ऑफ विच द वेब पेज गॉट अ फील फॉर यूजर्स व्यू। ये क्या है? वेब पेज है ये। By which the revolution come in the field of web pages. The meta element can be used to expand the document. The specific element were provided for a create indexed and name list. ठीक है, तो HTML2 में क्या गया गया था? जो कि आज अपन कॉन्टैक्ट फॉर्म देखते हैं तो वो किस में डेवलप हो गया था? HTML2 में। ठीक है, तो ये क्या था? फॉर्म वाला आ गया था एलिमेंट इसमें। यानी कि अगर यूज़र किसी वेबसाइट पे जाता है तो उसमें अपनी इंफॉर्मेशन वो फीड कर सकता था और उसको सबमिट कर सकता था। अब तक के HTML के वर्जन्स थे, जो ये 3 वर्जन्स आ चुके थे, तो इसमें ये फंक्शन था ही नहीं फॉर्म वाला। यानी कि यूज़र किसी चीज़ से कांटेक्ट कर ही नहीं पाता था। लेकिन HTML2 में ये पॉसिबल हुआ कि वो फॉर्म की मदद से उसमें इन्वॉल्व हो सके। ठीक है, फिर आया HTML3।
In HTML3, the FIG यानी कि figure element, FIG stands for figure, was inserted which helped to insert the figure information in the web page. The align element was also introduced, used to move the information left, middle, right in the document. ठीक है, align element को भी introduce किया गया. The additional element also provided for inserting background figure, pictures, footnotes for making banners. It is defined in the versions of HTML is free from the browser. देखिए, तो HTML3 में क्या इंट्रोड्यूस किया गया, फिगर एलिमेंट और अलाइनमेंट एलिमेंट को. ये फिगर एलिमेंट क्या है कि अगर कोई फिगर होती थी यानी कि कोई भी डायग्राम होती थी तो उसको डिस्क्रिप्शन अपन दे सकते थे. ठीक है, और अलाइनमेंट आपको तो पता ही है, ये पेज है अगर तो ये लेफ़्ट वाली, ये सेंटर वाली और ये राइट वाली अलाइनमेंट होती है. यानी कि आपके टेक्स्ट को आपको कहाँ पे दिखाना है, लेफ़्ट में दिखाना है, सेंटर में दिखाना है कि राइट में दिखाना है. तो ये भी HTML3 में हुआ था. फिर HTML 3.2 आया था. तो HTML 3.2 में क्या हुआ था, इन दिस वर्जन स्क्रिप्ट एंड स्टाइल एलिमेंट वेयर इंस्टॉल्टेड. In this version many new elements were used which help for inserting animation effect, color effect and sound effect in the web page. तो ये स्क्रिप्ट क्या होती है, स्क्रिप्ट होती है कि जिसकी मदद से आप एक आध कोड को रन कर सकते हो. यानी कि देखिए, आपने बहुत सारे म्यूज़िक वेबसाइट्स देखी होगी. ठीक है, तो म्यूज़िक वेबसाइट जैसे कि पागल वर्ल्ड करके एक वेबसाइट थी जहाँ पे आप गाने को डाउनलोड कर सकते थे. ठीक है, MP3 वगैरह को. तो ये क्या होती है, एक स्क्रिप्ट होती है जिसकी मदद से आप जैसे ही कोई गाना यूट्यूब पे आ गया तो वो आपके वेबसाइट पे भी वो गाना MP3 में डाउनलोड करने के लिए अवेलेबल हो जाती है. तो ये क्या होती है, ये पूरी स्क्रिप्ट होती है. जैसे ही किसी ने यूट्यूब पे पोस्ट किया तो अपने आप MP3 में आपके वेबसाइट में आ जाते. तो इस तरह से बहुत सारी स्क्रिप्ट होती है. तो उसी तरह से HTML 3.2 में स्क्रिप्ट्स को इंसर्ट किया गया. एनिमेशन इफ़ेक्ट आप दे सकते थे, कलर इफ़ेक्ट दे सकते किसी भी चीज़ को. तो ये सारी चीज़ें HTML 3.2 में आई. ठीक है, तो आप देख सकते हो कि धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें हुई. फिर HTML4 आया. HTML4 में क्या हुआ, द फ्री स्टाइल्स ऑफ वेब पेज इज़ एक्सेप्टेड. फ्री स्टाइल ऑफ वेब पेज यानी कि वेब पेज किसी भी साइज़ का हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है. जैसे कि अपन पेज देखते हैं तो A4 साइज़ का पेज होता है, लीगल साइज़ का पेज होता है. लेकिन HTML पेज को कोई स्टाइल नहीं होता है, आप कितना भी लंबा कितना भी छोटा उसको रख सकते हो. The data that every web page has its own unique style is accepted, so that every web page has the right to display itself in its style, so that according to the subject of every web page can be decided its layout, structure and its component. Hence, new elements have been made available to show how web pages look more attractive. In this version, the object element, span element have to be made available for the creation of web page. ठीक है, तो ये object element क्या है, span element क्या है, ये अपन आगे चल के प्रैक्टिकल में देखने ही वाले हैं. उसके बाद क्या है, HTML6 आया. फिर HTML5 इज़ द फिफ्थ एंड करंट. ये क्या है, HTML5 है. HTML5 is the fifth and the current major version of HTML standard and subsumes XHTML. It is currently exists with two standardized formats. HTML 5.2 recommendation and worldwide consortium. HTML5 was released for the users on January 2008 with the major update and W3C recommendation status in October 14. Its goal are to improve the language with support for the latest multimedia and other new features to keep the language both easily readable by humans and consistently understood by the computer and devices such as web browser, etc. Many new synthetic features are included. To natively include and handle multimedia and graphical content, new video, audio, canvas elements were added and support for scalable vector graphics. तो इन सब में क्या बताया गया है कि HTML5 जो है वो एक मल्टीमीडिया बेस्ड फीचर्स को उसमें ऐड किया गया है. ठीक है, जैसे कि वीडियो, ऑडियो, कैनवास, ये सारी चीज़ में HTML5 में इंसर्ट की गई. ठीक है, तो आपको अभी पता चल गया कि कितने वर्जन्स आ गए. 8 वर्जन्स हैं. सबसे पहला वर्जन्स क्या है,
लेवल 0 जिसमें आपका सर्वर का डेटा प्रोटेक्ट होता था और सभी ब्राउज़र्स को सपोर्ट करता था। फिर लेवल 1 में क्या हो गया, हेड और बॉडी एलिमेंट को सेपरेट किया गया और ओपनिंग और क्लोजिंग टैग को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर HTML प्लस में क्या किया गया, ग्राफिकल डिस्प्ले यानी कि स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट को इंसर्ट किया गया। फिर HTML2 में क्या हो गया, फॉर्म वाला ऑप्शन आ गया आपके पास, जिससे यूज़र को एक फील आ गया है कि हाँ भाई अपन भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व है, क्योंकि उसमें वो अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकते थे। फिर HTML3 आ गया है जिसमें फिगर और अलाइनमेंट एलिमेंट का ऑप्शन आ गया। फिर HTML3.2 में स्क्रिप्ट और स्टाइल्स जिसकी मदद से आप एनिमेशन कलर इफेक्ट जो कुछ भी था वो वेब पेज को दे सकते थे। फिर HTML4 में वेब पेज का एक ऐसा स्टाइल फ्री स्टाइल होगा जिसकी मदद से आप HTML पेज को छोटा बड़ा कितना भी किस तरह से रख सकते थे। फिर उसी में ऑब्जेक्ट और स्पैन एलिमेंट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। फिर HTML5 में क्या हो गया, HTML5 में आप मल्टीमीडिया जैसे फीचर्स को ऐड किया गया। ठीक है, तो ये थे अपने वर्जन्स ऑफ HTML, जिस तरह से डेवलपमेंट हुई HTML में, तो वो अपन ने अभी देखा। उसके बाद क्या है, नेमिंग स्कीम फॉर HTML डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो HTML डॉक्यूमेंट को आपको नाम अगर देना है तो वो किस तरह से दिया जाता है वो देखने वाले हैं अपन अभी। फाइन नेम आर द पार्ट ऑफ योर URL एंड so are an important part of your HTML. When you create a web page, you need to save that page as a file on your file system, and for that you need to name. While you can name your file nearly anything you choose, there are some rules of thumb to apply to make sure that displays the correctly most situation. देखिए, जब भी आप वेब पेज बनाते हो नोटपैड में ही बनाते हो, तो नोटपैड में जब आप बनाते हो तो आपको जब भी वो पेज को सेव करते हो तो आप सबसे पहले क्या करते हो, वेब पेज का नाम .html नाम से उसको सेव करते हो। ठीक है, तो और कुछ रूल्स है उस डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए, वो देख लेते हैं। देयर आर फ्यू की रूल्स फॉर नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फाइल्स फॉर वेबसाइट्स। तो सबसे पहला क्या है रूल, फॉर द बेस्ट रिजल्ट यू शुड यूज लेटर्स A to Z, नंबर्स 0 to 9, हाइफन्स, अंडरस्कोर्स, dot and any other character can cause the file not to load the web page to be load incorrectly। तो आपको क्या यूज़ करना है, नंबर्स और लेटर्स ही जनरली आपको यूज़ करना है। द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द फाइल नेम शुड बी अ लेटर। दो कैरेक्टर का जो फाइल का नाम होगा तो वो क्या होगा, लेटर होगा। ठीक है, जैसे कि A1 2 3, ऐसा नहीं होगा कि 1A, ऐसा नहीं होगा, आपको लेटर यूज़ करना है। ठीक है, फिर थर्ड क्या है, यूज़ ऑल द लोअर केस लेटर बिकॉज पीपल मेक फ्यूअर मिस्टेक, वेब रीडर मेक फ्यूअर मिस्टेक वाइल टाइपिंग द एड्रेस एक्सेस योर पेज। तो आप जब भी कोई वेब पेज का नाम लिखते हो तो आपको क्या लिखना है, उसको स्मॉल में लिखना है, जैसे कि SGBAU। अगर आप उसको कैपिटल में लिखते हैं तो क्या होगा, कई बार क्या होता है लोग उसको फिर स्मॉल में ही लिखते हैं और वो वेब पेज उनको मिलता नहीं है, तो इसीलिए आपको स्मॉल में ही लिखना है। फोर्थ वन क्या है, यूज़ रिलेटिवली शॉर्ट नेम दैट आर इंडिकेटिव फॉर द कंटेंट ऑफ द पेज। तो शॉर्ट में लिखिए, जैसे कि अगर आपको लिखना है कि BCom 5th सेम रिजल्ट, तो सीधा सीधा आप BCom 5 रिजल्ट ऐसा लिखिए। पूरा 5th सेम रिजल्ट, 5th भी आप अगर 5TH लिख रहे हैं तो वो क्या होगा, लोगों को वो लिखने में भी तकलीफ हो जाएगी, तो इसीलिए उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। उसके बाद फिफ्थ क्या है, HTML फाइल नेम शुड बी एंड विद सफिक्स .html एंड HTML। तो अपन ने यहीं पे देखा कि HTML डॉक्यूमेंट .html या फिर .htm की सफिक्स यानी कि एंड में ही वो सेव होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल jkvm.html, तो इस तरह से आपको फाइल का नाम सेव करना है। इन एडिशन यू कैन यूज़ कंसिस्टेंट एंड स्टैंडर्ड सफिक्स ऑन अदर फाइल फॉर्मेट, इंटीग्रेटिव फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल JPG, GIF, WAV, ये क्या है, ये अलग अलग फॉर्मेट है। ठीक है, और सिक्स्थ क्या है पॉइंट, द फाइल नेम शुड बी नॉट मोर देन 32 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग .html और .htm file suffix. It is better to use shorter file name that will have easier URL to remember than jumble for। तो अगर कोई आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हो और उसका वेब पेज का नाम आप 32 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं लिख सकते,
ठीक है। अगर उससे, अगर आपने बहुत बड़ा भी नाम आपको रखना नहीं है, छोटा सा बहुत ही सिंपल 3-4 लेटर्स वाला रख दीजिए, जिसकी मदद से आपको वो आसानी होगी उसको लिखने में भी, ठीक है, और यूज़र्स को भी पढ़ने में भी। तो ये सारी चीज़ें हैं HTML के बारे में। तो ये अपन ने अभी क्या देख लिया, ये अभी इसकी अपनी थ्योरी पूरी हो चुकी है। अभी अपन प्रैक्टिकल पर्पस देखेंगे, जो अपन ने देखा अभी कि HTML अपन कैसे से होते हैं, ये एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, जो अपन ने यहाँ पे देखे, फिगर एलिमेंट क्या है, अलाइन एलिमेंट क्या है, तो ये इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं अपन, और ये नोटपैड में अपन किस तरह से सेव करते हैं। तो ये पूरी प्रोसीजर जो है अपन ये प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं अपन अभी नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी अपना थेरोटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अपन थोड़ा थोड़ा थेरी और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल अभी नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।